कांग्रेस पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी को बिल्कुल खत्म बता रहे हैं, वही वैसे फिर रहे हैं, इनके पहला कुछ नहीं है। इन पर मिलने की सरकार आंदी नहीं, वोट खराब करने की बात है इन पर। तो क्या नजरिया आपका, क्या सोच है? 1 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो लोग बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन अब ज्यों ही लोगों के बीच में जाते हैं, इधर उधर से भी लोगों को जब पता चलता है भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, तो लोग अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं और हमें डोर टू डोर कर रहे हैं। लगभग सभी गांव हमने डोर टू डोर टच कर दिए हैं, 1-2 गांव बचता है, वो भी अब हम कर देंगे। कैथल विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक से एक दिग्गज उम्मीदवार हैं। अपने आप को कितना मजबूत देखते हैं उनके सामने? सबसे हॉट सीट है ये, कैसा नजरिया आपका इस पर? हम लोगों के सामने एक ही बात कहते हैं, हमने सभी पार्टियां देखी हैं, एक बार आम आदमी पार्टी को भी मौका दे के देख लें। हम पहली बार तो हाथ जोड़ के जाते हैं, लेकिन अपने कामों पर इतना विश्वास है कि हम ये भी बोल देते हैं वहाँ, दोबारा हम हाथ जोड़ के आपके बीच में नहीं आएंगे कि एक मौका और दे दो। जिस तरह से जो पार्टियां आपने गिनाई बार बार एक ही बात कहते हैं, एक बार और मौका दे दो। हम एक बार और मौका लेने के लिए जाएंगे। हम ये कहेंगे काम किए हैं तो वोट देना, नहीं तो पिछले वालों को दे देना जिसको मौका देते आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। कैथल विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है? बहुत सारी राजनीतिक चुनाव पार्टियों का चुनाव प्रचार चला हुआ है। इस बार कैथल विधानसभा में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं और एक से एक दिग्गज उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं और आम आदमी पार्टी से सतबीर गोयत जी हैं। सबसे पहले स्वागत है जी चैनल हमारे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिट्टू, आपको और कैथल लाइव के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। कैथल विधानसभा में एक से एक दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के नेता हैं। चुनावी मैदान के अंदर आप अपने आप को कितना मजबूत देखते हो आम आदमी पार्टी से? आप जहाँ तक दिग्गज की बात है, दिग्गज कोई नहीं होता, दिग्गज होती है जनता। लोकतंत्र में जनता फैसला करती है, जनता जिसको चाहेगी वही दिग्गज है। जी। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयारियां पूरी हैं और लोग चाहते हैं कि भी बदलाव होना चाहिए, आम आदमी पार्टी को एक बार मौका मिलना चाहिए। जी। दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही, अब निगाह है हरियाणा पे। क्या देखते हैं कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? कितना महल आम आदमी पार्टी का तो माहौल क्या देखते हैं हरियाणा के अंदर, कितना असर पड़ेगा? हरियाणा में बहुत बढ़िया माहौल चला हुआ है। 26 जुलाई से और 12 अगस्त तक 45 रैलियां आम आदमी पार्टी करेगी। हर रोज़ 3 रैलियां होती हैं और उन रैलियों की भीड़ को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा माहौल है। बहुत ज़बरदस्त भीड़ विधानसभा वाइज आती है, ये नहीं कि कहीं इधर उधर से बुला लिए। विधानसभा में बहुत ज़बरदस्त भीड़ आम आदमी पार्टी की रैलियों में चल रही है। जी। कांग्रेस पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी को बिल्कुल खत्म बता रहे हैं, वही वैसे फिर रहे हैं, इनके पहला कुछ नहीं है। इन पर मिलने की सरकार आंदी नहीं, वोट खराब करने की बात है इन पर। तो क्या नजरिया आपका, क्या सोच है इनके बारे में, सभी के बारे में? ये तो पंजाब के अंदर भी ख़त्म बताते थे। पंजाब में लोग जब सर्वे करते थे तो आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती थी। कहना भगवंत मान जियों का कि हम सर्वे में नहीं आते, हम तो सीधे सरकार में आते हैं। जी। तो बिल्कुल रूट लेवल पर हर गांव के अंदर आम आदमी पार्टी की कमेटियां बनी हुई हैं, बूथ वाइज कमेटियां बनी हुई हैं और धरातल पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से ज़ोर शोर से काम कर रही है। जी। पीछे चुनाव की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी के जितने दिग्गज नेता हैं सभी बुरे तरीके आ रहे हैं, जमान जब तो ये बहुत सरेंगे, तो कितना असर पड़ेगा इस बार चुनाव पर? इस बार क्या माहौल देखो सभी नेताओं का, जितने चुनावी तैयारी कर रहे हैं सभी? 2019 में और अब में दिन रात का फ़र्क है। 2019 के बाद जैसे पंजाब के अंदर ज़बरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी आई है, जितने भी जो आप तथाकथित दिग्गज थे, चाहे बादल परिवार है, पूरे का पूरा जनता ने साफ कर दिया। महाराजा अमरिंदर सिंह जो कभी मतलब आ रहे नहीं थे, उनको साफ कर दिया। मुख्यमंत्री चन्नी 2 सीटों से कंटेस्ट फाइट कर रहे थे, दोनों सीटों से साफ कर दिए। तो जनता जिसको चाहती है सत्ता में वही आता है। जी। जनता के बीच में जा रहे हो, कैसा स्नेह प्यार मिल रहा है, कैसे देखो माहौल, क्या देखते हो आम आदमी पार्टी का कैथल विधानसभा में?
1 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो लोग बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन अब ज्यों ही लोगों के बीच में जाते हैं, इधर उधर से भी लोगों को जो पता चलता है भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, तो लोग अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं और हमें डोर टू डोर कर रहे हैं। लगभग सभी गांव हमने डोर टू डोर टच कर दिए हैं, 1-2 गांव बचता है, वो भी अब हम कर देंगे। कैथल विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक से एक दिग्गज उम्मीदवार हैं। अपने आप को कितना मजबूत देखते हैं? उनके सामने सबसे हॉट सीट है ये, कैसा नजरिया आपका इस पर? देखो, दिग्गज तो जैसे मैंने बताया भाई, जनता दिग्गज है और जनता का प्यार हमें भरपूर मिल रहा है, तो दिग्गज कोई नहीं होता और कोई भी लड़ाई हौसले से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। हौसले हमारे बुलंद हैं। जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है उसी टाइम से हमारे हौसले बुलंद हैं और हौसले एक दिन परवान जरूर चढ़ेंगे। जी, इनके जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता, टिक पाओगे इनके सही में आप? कैथल विधानसभा सबसे हॉट सीट है, माहौल क्या देखते हैं अपने? आपका मजबूती वैसे नजरिया क्या आपका? देखो, कौन दिग्गज है कौन नहीं है, हम किसी की परवाह नहीं करते। हम अपना काम करते हैं कि हम लोगों के साथ कितना कांटेक्ट बना पाते हैं, लोगों का विश्वास कितना जीत पाते हैं। जहाँ जहाँ हम बात करते हैं, लोगों के मुंह से एक ही बात निकलती है कि परिवर्तन होना चाहिए। हम लोगों के सामने एक ही बात कहते हैं। हमने सभी पार्टियां देखी हैं, एक बार आम आदमी पार्टी को भी मौका दे के देख लें। हम पहली बार तो हाथ जोड़ के जाते हैं, लेकिन अपने कामों पर इतना विश्वास है कि हम ये भी बोल देते हैं वहाँ, दोबारा हम हाथ जोड़ के आपके बीच में नहीं आएंगे कि एक मौका और दे दो। जिस तरह से जो पार्टियां आपने गिनाई बार बार एक ही बात कहते हैं, एक बार और मौका दे दो। हम एक बार और मौका लेने के लिए जाएंगे। हम ये कहेंगे काम किए हैं तो वोट देना, नहीं तो पिछले वालों को दे देना जिसको मौका देते आए हैं। वो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को भरोसा है अपने कामों के ऊपर। जो काम वो करते हैं वो जनता से जुड़े हुए काम हैं। चाहे वो अब 5 गारंटी दी हैं। पहली गारंटी है बहुत उच्च क्वालिटी की शिक्षा। जो ये शिक्षा में भेदभाव है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, इस भेदभाव को मिटा के दिल्ली के अंदर एक समान कर दिया और ऐसे स्कूल बना दिए जिसमें एक बेंच पर डीसी, जज और मजदूर का बच्चा बैठता है। हर आदमी चाहता है कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो आज तक नहीं मिल पाई। दूसरा है आरी बीमारी में स्वास्थ्य लाभ मिल जाए। आम आदमी पार्टी गारंटी देती है 50 लाख रुपए तक का भी अगर इलाज होगा तो पार्टी देगी, लोगों की जेब से एक पैसा नहीं लगने देंगे। इसी तरीके से युवाओं के रोजगार की गारंटी देते हैं। आज हमारे युवा देश छोड़ छोड़ के डोंकी मार मार के विदेशों में भटकने के लिए मजबूर हैं। अगर उनको यहीं रोजगार मिलता तो युवा बाहर नहीं जाते। जितने 2 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं सारे तो वो भरेंगे। यहाँ बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे। जिस तरह से पंजाब के अंदर बोकारो स्टील प्लांट के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश का पंजाब में लग रहा है, हजारों बच्चों को रोज़गार मिलेगा। इस तरह के प्रोजेक्ट अगर आएंगे तो बच्चों को रोज़गार मिलेगा। फिर भी अगर बच्चे बचेंगे तो उनको चाहे अपना काम करवाना पड़े, लेकिन बच्चों को बेरोज़गार नहीं रहने देंगे। 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। हमने तो बिजली के मुद्दे पर सरकारें आती और जाती देखी हैं। कोई सोच नहीं सकता कि 24 घंटे बिजली दे के भी फ्री बिजली दे देंगे। पंजाब में दे रहे हैं और दिल्ली में दे रहे हैं। डोर स्टेप डिलीवरी है। कोई भी कागज़, कोई भी काम करवाना है, आपको तहसील में एसडीएम ऑफिस भटकने की ज़रूरत नहीं। एक टोल फ्री नंबर दे देते हैं, आप कॉल करो, घर बंदा आएगा, डॉक्यूमेंट स्कैन कर ले जाएगा, सर्टिफिकेट बनने के बाद घर दे के जाएगा। गांव-गांव में पंजाब में रजिस्ट्रियाँ होती हैं। जो तहसीलों में भटकते फिरते हैं लोग, वो रजिस्ट्रियाँ गाँव में होती हैं। महिलाओं के खाते में 18 साल से ऊपर की जो बेटी है, उससे लेके घर में कितनी ही महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिला तक, हर एक के खाते में 1000 रुपये मंथली हम डालेंगे। महिलाओं का किराया फ्री है। जो राशन
राशन की दुकान से लेने जाते हैं, कभी चावल की लाइन लगी हुई है, कभी तेल की लाइन लगी हुई है, कभी कणक की लाइन लगी हुई है। लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं, पैक होके पंजाब में भी और दिल्ली में भी घर जाता है। किसानों की जहाँ तक बात है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा एग्रीकल्चर स्टेट हैं, तो किसान मुख्य मुद्दा है। किसानों की जो फसल है वो अब जिस तरह से पोर्टल बना दिया, किसी का गलत चढ़ गया, किसी का ये हो गया वो हो गया, गांव-गांव में या जहां ये कमेटियां हैं, मतलब कोऑपरेटिव कमेटियां हैं, उस स्तर पर एग्रीकल्चर अधिकारी बिठाए जाएंगे, जो जिनका काम होगा पोर्टल पर किसान की फसल को चढ़ाना। अगर वो गलत चढ़ाते हैं तो उनकी जिम्मेवारी होगी, ना कि किसान की। किसान को नुकसान नहीं भुगतने देंगे। पंजाब में 2 बार फसलें खराब हुई हैं, एक बार ओले पड़े थे और एक बार फ्लड आई थी। 15 दिन के अंदर अंदर किसानों के खातों में पैसे थे। यानी ये पहली सरकार है, फसल कटी नहीं, लोगों के खातों में पैसे थे। तो बहुत से काम हैं जो गिनाए नहीं जा सकते। पंजाब में 17 टोल फ्री कर दिए। यहाँ पर ऐसे टोल चले हुए हैं हरियाणा में जो जिनका टाइम कभी का ओवर हो चुका। 17 टोल पंजाब में फ्री कर दिए। पंजाब में किसानों के टेल तक पानी पहुँचा दिया। जितनी लाइट की ज़रूरत पड़ती है किसान को, यानी जैसे जीरी लगाने के टाइम पर थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो 10-10, 12-12, 18-18 घंटे तक भी बिजली दी है। यानी किसान को किसी भी कीमत पर तंग नहीं होने दिया जाएगा। जी, इतनी ज़बरदस्त योजनाएं हैं, इतनी ज़बरदस्त योजनाएं। राजनीतिक पार्टी तो टेंशन बढ़ा के फिर आपने शब्द तो नींद उड़ा देंगे आप सभी। नहीं, हमारी तो 5 गारंटी हैं, जो वो 5 गारंटियां हमने तो जगह जगह फ्लैक्सों के ऊपर, बोर्डों के ऊपर लगाई हुई हैं। और 5 गारंटियां इसलिए कहते हैं कि ये दिल्ली और पंजाब में लागू हैं। ये कोई आश्वासन नहीं है भाई हम आगे तो ये कर देंगे। हमने तो कर रखी हैं, पंजाब में कर रखी हैं, दिल्ली में कर रखी हैं। योजना शुरू आपकी जो बिल्कुल जो योजनाएं ऑलरेडी हो चुकी वही योजनाएं यहाँ पर लागू हैं। जी, करेंगे। बात करें कैथल के विधायक लीलाराम गुर्जर जी हैं, हाँ। मौजूदा विधायक हैं, विकास के मामले में कितने नंबर दो? वाकई में काम हुआ विकास में कैथल विधानसभा में? आपके नजरिए क्या आता है? देखो, गांव वाले तो ये कहते हैं हमने तो कभी हमारे एमएलए को देखा नहीं। किसी गांव में गए हों तो अलग बात है, नहीं तो मोस्टली गांव वाले ये कहते हैं कि एमएलए विधायक कभी गांव में नहीं आते। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा काम के लिए ही जाया जाए। जब लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, वो जनप्रतिनिधि हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है हर महीने किसी न किसी गांव में जाने का। लेकिन गांव वाले जब यहाँ आते हैं, बेचारे एक ही बात कहते हैं, भाई मेरी तो चलती नहीं। अब चलती नहीं तो ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधि रहना भी कोई औचित्य नहीं। मेरे मौजूदा विधायक का काम हो या नहीं, वही कैथल विधानसभा में नजरिए आपके क्या काम करें? वो तो आप देख लो, एक सिटी स्क्वायर होता था अपना यहाँ, 10 साल हो गए वो न्यू का न्यू पड़ा है। यहाँ मतलब जो अपना किला है, किले के सामने क्योंकि आजकल व्हीकल बहुत ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर एक वो बनाना था, अपना पार्किंग बनानी थी, बननी चाहिए थी, वो आज तक नहीं बनी। यानी यहाँ गेटों के सिवाय ना तो विधानसभा में काम हो रहे और ना ही कैथल शहर में एमसी के द्वारा काम। गांव का बीच में जाते हो, जनता के बीच में मूलभूत सुविधा क्या देखते हो? भैया काम हो या कि नहीं गांव के अंदर? आप नहीं, मूलभूत सुविधाएं तो हैं ही नहीं गांव में, जो काम होने चाहिए। बहुत से गांव में पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है, सीवर की सुविधा नहीं है। यहाँ एक हरिनगर है, कैथल में ही है, उनका ट्यूबवेल ख़राब है काफ़ी दिनों से, पीने का पानी तक नहीं है वहाँ पर। लेकिन वो एमएलए को भी कह चुके, अपने एमसी को भी कह चुके, लेकिन पीने तक को। सड़कों का हाल कैसा है गांव के अंदर? जितने भी गांव के अंदर सड़कों का हाल ऐसा है कि एक्सल टूट गया हमारी तो एक गाड़ी का सड़कों के खड्डा में। अच्छा। हाँ, और सभी देखते हैं कि सड़कें जैसे मेन रोड हैं, ये खनौरी रोड हो गया या सीवन रोड हो गया, इलेक्शन के नज़दीक आके उनके ऊपर तारकोल बिछा दिया गया, जबकि 10 साल से लोग बुरी तरह से त्रस्त थे। मुख्यमंत्री जी रैली कर रहे हैं पंजाब के, रैलियों का कितना असर पड़ेगा चुनाव का? फिर आपके हिसाब से नजरिए क्या? रैलियां माहौल बनाने के लिए होती हैं। पहले फेज़ में 45 रैलियां 15 दिनों में होंगी, दूसरे फेज़ में 45 रैलियां अगले 15 दिन में होंगी, और तब तक उम्मीद है केजरीवाल जी को ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि जो मेन ईडी का केस था, ईडी में ही मुश्किल होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी।
जहाँ तक बात इसकी क्या नाम CBI की है, वो जब ये पता लगा भाई ED जमानत दे सकते हैं, ED के केस में जमानत हो सकती है, तो एक नया केस लगा दिया। आज वही बात है कि इनके हाथ में कानून है, किसी पर भी लगा दो, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वो रोक नहीं सकते। जी, हरियाणा के अंदर कितनी सीटें देखते हो भारतीय जनता पार्टी के अलावा, कितनी हैं? आम आदमी पार्टी कितनी है? कांग्रेस की कितनी सीटें देखते हो आप? देखो, हम कितनी सीट लेंगे कितनी नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। हमें 90 की 90 सीटों पर अपनी ज़बरदस्त तैयारी बनाए हुए हैं। वो माहौल बताएगा। अभी 2 महीने हैं और बिल्कुल ताबड़तोड़ वॉल राइटिंग से लेके विजुअलिटी वगैरह तक चली हुई है। अच्छा बताइए, हाथी वाले और चश्मे वाले इकट्ठे हो चुके हैं दोनों, क्या लग गया दोनों का जादू हरियाणा के अंदर कितना चल पाएगा? कितनी मजबूती देखो दोनों पार्टियां की? दोनों फेल हो चुके। लोगों का विश्वास जब ख़त्म हो जाता है तो लोग उस तरफ मुंह नहीं करते, लेकिन आम आदमी पार्टी को उम्मीद भरी निगाह से लोग देखते हैं। हर आदमी की ज़ुबान पर ये है भाई एक बार तो ये पार्टी आनी ही आनी चाहिए। हम भी ये कहते हैं सिर्फ एक बार मौका दो, दोबारा तो हम कंधे नहीं कि भाई एक बार और मौका दो। चश्मा लग गया हाथी पे भी, क्या असर तो पड़ता हो चुनाव पे? बिल्कुल भी नहीं है जमीन। हाथी पर चश्मा पहले भी था, कोई ऐसी बात नहीं थी। कोई असर नहीं पड़ेगा, ना तो चश्मे का विश्वास लोगों में रह रहा और ना हाथी का विश्वास लोगों में रह रहा। चाबियाड़ा क्या लगा लास्ट में? चाबियाड़ा भी जोर ले रहे हैं, अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और क्या लगा उनका मूल मिले चाबी चल पाएगी इस बार हरियाणा के अंदर भी? चाबी वालों का तो हाल लोकसभा में ये था, कहीं किसी बूथ पर 8 वोट मिले हैं, किसी 5 पर मिले हैं, तो 8 और 5 वाले का हाल क्या है वो आप भी समझ सकते हैं। मतलब जीत नहीं पाती, बनती बात है नहीं, बनती नहीं बात। अच्छा, आम आदमी पार्टी का जलवा सब चल जाएगा हरियाणा में? देखो, लोगों की जो उम्मीदें हैं, क्योंकि हर आदमी की जुबान पर यह है एक बार पार्टी आनी चाहिए। पंजाब के काम लोग देख रहे हैं, दिल्ली के काम देख रहे हैं। दिल्ली के स्कूलों को की गूंज पूरी दुनिया में गई है, अपने स्टेट तक तो आनी जाहिर थी। दिल्ली के हॉस्पिटलों की गूंज बहुत बढ़िया, मतलब मोहल्ला क्लिनिक का जो कंसेप्ट है वो बच्चे बच्चे की जुबान पर है। पंजाब में 850 से ज़्यादा गांव में मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं। गांव-गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे जिसमें 45 किस्म के टेस्ट वहीं पर होंगे, 2 डॉक्टर होंगे। छोटी मोटी बीमारी के लिए शहर में भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और शहर के हॉस्पिटलों को इतना उच्च क्वालिटी का बना दिया जाएगा, कोई भी टेस्ट बाहर नहीं होगा, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड तक। जी, जितनी भी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं चुनाव प्रचार जनसभा रैलियां करेंगे चुनाव के वक्त तो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाएं, जनता वोट देने पर पछतावा महसूस कराए। नजर है कि आपका मेले आप ऐसे निकल जाओ, गारंटी क्या आपकी? कैसे विश्वास करें यहाँ पर? विश्वास इसलिए करें कि पंजाब में ना दिल्ली में लोगों ने एक बार विश्वास किया था, दूसरी बार 70 में से 67 सीट दी, वो विश्वास का ही फल था। तीसरी बार 70 में से 62 सीट दी। ऐसी कोई सी पार्टी नहीं कि तीसरी बार इतने बहुमत से आ जाए, क्योंकि लोग जब काम देखते हैं तो काम को वोट मिलते हैं, ना कि कहीं जात पात में बांट दिए, कहीं धर्म में बांट दिए। लोग अब ये चाहते हैं राजनीति हो तो काम की हो, और आम आदमी पार्टी पर लोगों का विश्वास है, क्योंकि पंजाब के काम देख रहे हैं, दिल्ली के देख रहे हैं, दोनों स्टेटों में बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं बहुत सारी टिकट मांग रहे हैं, तो कैसे देखते हो टिकट आपको मिल जाते हैं कैथल विधानसभा से? अंदर खाते सेटिंग कर लें, कहते आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के अलावा भाजपा के अलावा आपको बुलाने के लिए एक हो जाए, कैसे नजरिया आपका इस पर? आपका नहीं, आम आदमी पार्टी तो देखो, किसी भी पार्टी में जब कार्यकर्ता काम करता है, मेहनत करता है, तो हर आदमी उम्मीद करता है भाई टिकट उसको मिले। इसमें तो कोई गलत बात नहीं। मैं काम कर रहा हूं तो मैं भी उम्मीद करूंगा, कोई दूसरा साथी कर रहा है वो भी उम्मीद करेगा। लेकिन यहाँ ये नहीं है भाई अगर मेरे को टिकट नहीं मिली, किसी दूसरे साथी को दे दी, तो मैं मुंह सुझाऊंगा या इधर उधर जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेगा, टिकट किसी को मिलो। पहले आपकी टिकट कटेगी खुद ना वास्ता कैथल विधानसभा है, फिर चुनाव आजाद लड़ोगे कैसे? फिर कैसे? मतलब नहीं, क्यों लड़ेंगे? पार्टी के लायल सिपाही हम। कोई चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की। चुनाव ही लड़ना था तो फिर पार्टी भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी। पार्टी के लिए काम कर रहे हैं हम। एक
अच्छे कामों को लेके पार्टी आगे बढ़ रही है, वो काम जनता तक पहुँचे, इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जी, जनता को लास्ट मैसेज दे दो, आगे चुनाव है, अपील कर दो, और कोई अगर मिलना चाहता था किस तरह से मिल सका, जुड़ सका आपसे, तो नंबर बता दीजिए आपका। जुड़ने का तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 94 163 24 588, और अपील यही है कि काम की राजनीति पर लोग वोट दें। वोट चाहे किसी को दें, हमें दें या किसी दूसरे को दें, लेकिन जिस तरीके से काम की बातें ना करके कोई जाति की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, कोई किसी की बात करेगा, क्योंकि जाति धर्म से ना स्कूल बनने, ना हॉस्पिटल बनने, ना बच्चों को रोज़गार मिलना। कोई स्कूल ऐसा नहीं हो सकता जिसमें जाति विशेष के बच्चे पढ़ सकें, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं हो सकता जिसमें जाति विशेष के लोग ही इलाज करवा सकें, कोई सरकार ऐसी नहीं हो सकती कि जो जाति विशेष के बच्चों को ही रोज़गार दे सके। जब स्कूलों की सबको ज़रूरत है, हॉस्पिटल की सबको ज़रूरत है, तो सबको काम के आधार पर वोट देनी चाहिए, और लोग अब की बार देंगे। जी, धन्यवाद। ये थे मास्टर सतबीर गोहित जी, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता। इसे खास बातचीत करी कैथल विधानसभा में इस बार कौन जीतेगा, किसका खेल बिगड़ेगा, और क्या कुछ समीकरण रहेंगे कैथल विधानसभा के, उसको लेकर कमेंट कर राय जरूर रखियो। और इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी का अपना जलवा दिखा पाएगी, या आम आदमी पार्टी की पोजीशन क्या रहेगी, समीकरण क्या रहेंगे आम आदमी पार्टी के, या बिल्कुल किस पार्टी के बीच मुकाबला हो सका इस बार हरियाणा के अंदर, तो कमेंट कर राय जरूर रखियो। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर ले। अच्छा, एक लास्ट वाला जी आप प्रधान जी, जितने भी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं कैथल विधानसभा के, आपके तूफानी दौरे, जनसभा चल रही हैं, रैली चल रही हैं, तो कल के देखो टेंशन बढ़ा रही है जितने नेता के आपने अकेले अपना दम पे आम आदमी पार्टी एक ऐसे नेता हो जिन्होंने सबसे ज़्यादा तूफानी दौरे करके। देखो, हम ना तो किसी की टेंशन बढ़ाने के लिए काम कर रहे, ना हम हार जीत के लिए काम कर रहे। हम काम कर रहे हैं लोगों के बीच में, अपने काम लेके जा रहे हैं। भाई दिल्ली में ये हो रहे हैं, पंजाब में ये हो रहे हैं, अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो अपने यहाँ भी आनी चाहिए। लोग अपने आप कह देते हैं जी बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि आज तक किसी पार्टी ने शिक्षा की बात नहीं की, किसी पार्टी ने स्वास्थ्य की बात नहीं की, किसी पार्टी ने रोज़गार की बात नहीं की। ये पहली पार्टी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, महिलाओं को मान सम्मान, ये पहली पार्टी है जो नए मुद्दों के साथ है जनता के बीच जारी है। और अगर शिक्षा के ऊपर फोकस किया जाता तो आज हमारे देश की ये हालत नहीं होनी थी, हमारा देश भी विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा पाना। जी, धन्यवाद।